शिवजी का तीसरा नेत्र, एक रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सुना है कि एक राजा का अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं को चुनौती दे दी? और क्या हो जब महादेव को अपने तीसरे नेत्र का उपयोग करना पड़े? यह कहानी केवल एक राजा और भगवान शिव के बीच नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि अहंकार और लालच के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। यह कथा भारतीय इतिहास की एक गुमनाम घटना से प्रेरित है, जो आज भी लोगों के दिलों में भय और जिज्ञासा का संचार करती है। प्राचीन भारत के एक प्रांत में राजा वीरकृत नामक शासक राज करता था। वीरकृत अपनी शक्ति, ऐश्वर्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और क्रोध ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। उसे विश्वास था कि वह केवल मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि देवताओं का भी स्वामी है। एक दिन राजमहल में एक विचित्र घटना घटी। एक सन्यासी जो वर्षों तक तपस्या में लीन था, राजमहल के द्वार पर प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत करो। शिव को चुनौती देना तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। राजा वीरकृत हंसा और बोला, सन्यासी, तुम्हारे शिव मेरे राज्य में कुछ नहीं कर सकते। यदि शिव इतने शक्तिशाली हैं, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मेरे सामने प्रकट हों। सन्यासी ने चेतावनी दी, महादेव की परीक्षा लेना विनाश को निमंत्रण देना है। राजा ने सन्यासी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि राज्य भर में घोषणा करें, मैंने भगवान शिव को अपने दरबार में आमंत्रित किया है। यदि वे सच में देवताओं के देवता हैं तो वे यहां अवश्य आएंगे, अन्यथा मैं उन्हें केवल एक मिथक मानूंगा। ये घोषणा चारों ओर फैल गई। लोग डरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिव का क्रोध भयंकर होता है। अगली रात राजा को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि उसका पूरा राज्य अंधकार में डूब गया है। चारों ओर आग की लपटें थीं और एक गहरी आवाज गूंज रही थी, राजन, तुम्हारा अभिमान तुम्हें मिटा देगा। राजा ने इसे केवल एक सपना मानकर टाल दिया, लेकिन उसके दरबार में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। महल की दीवारों से पानी टपकने लगा। भोजन विषैला हो गया। सेना के सैनिक अचानक बीमार पड़ने लगे। महल का रहस्य। एक दिन राजा को खबर मिली कि महल के अंदर एक रहस्यमयी साधु दिखाई दे रहा है। वह साधु कहीं से भी प्रकट हो जाता और रहस्यमय बातों से राजा को डराने लगता। राजा ने उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन साधु हर बार गायब हो जाता। यह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव का दूत था। उसने राजा को चेतावनी दी, राजन, महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए खुलता है। अब भी समय है, अहंकार त्याग दो। चुनौती का सामना। लेकिन राजा ने इस चेतावनी की उपेक्षा की। उसने क्रोध में कहा, मैं स्वयं देखूंगा कि यह तीसरा नेत्र क्या कर सकता है। यदि महादेव इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें मेरे सामने प्रकट होकर अपना नेत्र खोलना होगा। अगले दिन राजा ने अपने महल के बाहर एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। उसने घोषणा की कि यदि शिव स्वयं प्रकट नहीं हुए, तो वह उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर देगा और उनकी मूर्तियों को अपने राज्य से हटा देगा। यज्ञ के मध्य अचानक आकाश में काले बादल छा गए। गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि लोग यज्ञमंडप छोड़कर भागने लगे। और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अद्भुत प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। उनके चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि राजा के सैनिक डर से भाग खड़े हुए। महादेव ने गहरी आवाज में कहा, राजन, तुमने मुझे चुनौती दी। अब तुम्हारे अभिमान का अंत निकट है। राजा वीरकृत ने कांपते हुए कहा, हे महादेव, यदि आप इतने ही शक्तिशाली हैं, तो अपने तीसरे नेत्र का प्रभाव दिखाइए। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, मेरे तीसरे नेत्र का क्रोध केवल विनाश लाता है, लेकिन मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। अपना अहंकार त्याग दो। लेकिन राजा ने अपने शब्द वापस लेने से इनकार कर दिया। तीसरा नेत्र खुला। महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला।
जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, राजा वीरकृत के महल में आग लग गई। उसके सैनिक और दरबारी भागने लगे। राजा का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चीखते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मैं अपनी गलती मानता हूं। लेकिन यह अहंकार का अंत था। राजा और उसका महल केवल राख में बदल गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी उस स्थान को वीरकृत की राख के नाम से जाना जाता है। वहां की मिट्टी आज भी काली है और लोग मानते हैं कि वह राजा के अभिमान की सजा का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और भगवान की परीक्षा लेने का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध और विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह चेतावनी देता है कि जीवन में संतुलन और विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है। तो मित्रों, यह थी शिवजी के तीसरे नेत्र की कथा। क्या आपको लगता है कि हम भी कभी अपने जीवन में अहंकार के कारण गलतियां करते हैं? कमेंट में अपने विचार बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस कथा से प्रेरणा ले सके।